स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल श्री साई संस्कार हॉस्टल में, जिसमें आज हम बताने वाले हैं आपको त्रिज्यखंड। व्रत के अंदर जो त्रिज्यखंड होता है उसके विषय में और व्रतखंड के विषय में। त्रिज्यखंड कैसे निकाला जाता है, व्रतखंड कैसे निकाला जाता है आदि के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये वाला जो भाग है हमारा, ये त्रिज्यखंड है। ये वाला ए बी ओ ये त्रिज्यखंड है और वृत्तखंड इसमें है ए पी बी। ये वाला खंड वृत्तखंड, ये छायांकित भाग जो है ये वृत्तखंड है और ये छायांकित भाग जो है ये त्रिज्यखंड है। इनमें अलग अलग विधि द्वारा निकालते हैं, अलग अलग सूत्र लगता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इनको किस तरह से हल करना है, किस तरह से ज्ञात करना है। तो देखिए ये प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न लिखा हुआ है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है तथा 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों इसमें एक नई बात आई है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो छायांकित भाग है ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है और बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये वाला लघु है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ये लघु और ये दीर्घ। ठीक है, तो हम इसे ज्ञात करने के लिए दीर्घ और लघु चाप के विषय में आपको जानकारी मिल चुकी होगी दोस्तों। तो ये हमारा ए बी ओ ये जो हमारा त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड को हम निकालेंगे कि कितना है। इसका ये जो कोण है ये 30 डिग्री का दे रखा हमें और इसकी ये त्रिज्या जो है वो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है हमें। तो लिखेंगे हम यहाँ पे दिया है हमें त्रिज्याखंड ओ ए पी बी, ये वाला त्रिज्याखंड हमें दिया हुआ है। तो सूत्र हमारे पास है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग बराबर। थीटा का मान कितना दिया हमें, 30 दिया हुआ है। तो 30 बटे 360 गुणित पाई का मान 22 बटे 7 गुणित आर का मान 4 गुणित 4 दो बार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगी हुई है। ठीक है, जो कटता है वो काट देंगे और जो नहीं कटेगा उनको गुणा कर लेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं और 3 एकम 3 और 12 3 36, 2 से कट रहा है यहाँ पे, तो 4 से कट रहा है तो 4 3 12, यहाँ पे 4 से 4 काट देंगे। ठीक है, जो बचा है वो लिख देंगे। ऊपर में बचा हमारा, हमें 22/7 जो मान दिया हुआ है उसको क्या लिखना है, 3.14 लिखा हुआ है क्योंकि हमें प्रश्न में हिंट दिया हुआ है कि पाई का मान ये ही रखना है क्योंकि 22/7 का कोई यहाँ पे कटने वाली चीज़ नहीं, इसलिए ये लिखना है। तो बराबर 1/3 बचा है यहाँ पे गुणित 3.14 गुणित 4। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो
12.56/3। इसका भाग इसमें लगाएंगे फिर तो 3 चौक 12, 0.3 कम 3 और 3 नम 27, लगभग ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, क्योंकि ये दशमलव के बाद में एकदम मिलता है नहीं भी मिलता है, इसलिए हमने लगभग लिख दिया है। अब संगत दीर्घ निकालना है। इस वाले का तो हमारा क्षेत्रफल आ चुका है 4.19 है, ये 4.19 है इसका। अब हम निकालेंगे ये पूरे में से ये माइनस कर देंगे, तो इसका ये दीर्घ वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। तो हमें लिखना है यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र है, पाई आर वर्ग, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से हम इसमें से ये माइनस बराबर पाई का मान हम वही लिखेंगे, हमें ऊपर हिंट दिया हुआ है, गुणित आर का मान, ये आर का मान कितना है 4 है, तो 4 गुणित 4 2 बार लिख देंगे क्योंकि वर्ग लगा हुआ है, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला 4.19 बराबर, इनका गुणा करेंगे आपस में कितना आएगा 3.14 गुणित 16 ऋण 4.19 बराबर 16 चौक 64 के 4, हासिल आया 6, 16 कम 16 और 6 22 का 2, हासिल आया 2, 16 3 48 और 2 50, 50.24 माइनस 4.19 बराबर 24 में से 19 गए तो 0.5 में 4 गए तो 46, ये हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर आया दीर्घ चाप का, और यह आंसर आया हमारा लघु चाप का, यानी कि इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल आया हमारा 4.19 और इस दीर्घ वाले का क्षेत्रफल आया है 46.05। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा वृत्त का त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालना सीख चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। वृत्तखंड है हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो लिखा है हमारे यहाँ पे आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB बराबर 120 डिग्री है और पाई का मान 22/7 लिखिए। ठीक है, पहले हमने 3.14 लिखा था, अब लिखेंगे 22/7 क्योंकि प्रश्न में बताया गया है। तो इस तरह से हम प्रश्न में बताए गए नियम से करेंगे जिससे कि हमें करने में आसानी हो सवाल। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। चित्र देख के आपको समझ में आ चुका होगा, ये AMBO ये हमारे पास पूरा त्रिज्यखंड है और ये इसका वृत्तखंड है और ये त्रिभुज बन रहा है अभी AOB। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है हमें, जो दिया है वो लिखेंगे। वृत्तखंड AYB, यहाँ पे हम y लिख देंगे क्योंकि y ही पे पड़ा हुआ है। AYB का क्षेत्रफल बराबर
त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? सूत्र थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग, ये सूत्र है। तो हम फिलहाल ये निकाल रहे, सिर्फ ये वाला बाद में निकालेंगे। पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा वृत्तखंड बचेगा। तो थीटा का मान हमारे पास 120 डिग्री दिया हुआ है, थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 नीचे लिखा हुआ है, और आर का मान 21 है, तो 21 गुणित 21 दो बार लिख देंगे, बराबर 1 जीरो से 0, 12 कम 12, 12 3 36, 3 कम 3, 3 7 21, 7 से 7 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 22 गुणित 21, ये बचा है। तो 22 गुणित 21 का गुणा करें तो कितना होगा, 22 दूना 22 कम 22 के 2 हासिल आया 2, 22 दून 44, 2 46, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल आया हमारा, ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर लेंगे, तो ये बचेगा, है ना, वो चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है ये, और ये 21 है, ये भी 21 है, और ये कोण 120 का है, तो हम ये इसके आधा कर देंगे, तो ये 60 का कोण बनेगा, ये भी 60 का बनेगा, और ये 90 का कोण है, ये भी 90 का कोण है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ ओ है, यहाँ पे हम मन से नाम एम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में ओ एम लंब है ए बी पर, ए बी पर ओ एम लंब है। ठीक है, तो कोई भी रेखा किसी भी रेखा में लंब होती है तो वो कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार ओ ए बराबर ओ बी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या है, और त्रिज्या समान होती है एक वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ये। और ओ एम बराबर ओ एम दोनों बराबर है। क्यों है, ओ एम बराबर ओ एम के ये उपनिष्ठ है, कॉमन है, उपनिष्ठ भुजा है, ये इस त्रिभुज में काम आ रही है, इसमें भी काम आ रही है। ठीक है, दोनों त्रिभुज में काम आ रही है, इसलिए आर एच एस ये 90 का कोण है, ये भी 90 का है। आर एच एस का मतलब क्या होता है, कोण ए एम ओ बराबर है कोण बी एम ओ बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो हमारे यहाँ पे आर एच एस प्रमेय लागू हो रही है। सर्वांग समता से त्रिभुज ए एम ओ बराबर सर्वांग समता है त्रिभुज बी एम ओ। ठीक है, और कोण आधा था दोनों ही है, ये 60 का ये भी 60 का है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है इसके अंदर, इसलिए हम मान लेंगे ओ एम बराबर x सेंटीमीटर मान लेंगे। ये ओ एम जो है वो x सेंटीमीटर मान लिया हमने, तो इसलिए त्रिभुज ओ एम ए से ओ एम बटे ओ ए, ओ एम क्या है, लंब है, ओ ए क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है, कॉस
थीटा का। ये कॉस थीटा वाली बात पुराना हम पहले का पार्ट में पढ़ चुके हैं हम, लका कला से लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। सॉरी, ओ एम क्या है, ओ एम आधार मान लिया हमने और ओ ए कर्ण मान लिया। ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये कॉस, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा हुआ। आधार क्या है हमारा, x है और कर्ण क्या है 21 है और कॉस 60 डिग्री का कोण है हमारे पास। तो x बटे 21 बराबर कॉस 60 का मान कितना है 1/2। तो x बराबर 21/2 आ जाएगा, ये x का मान है। x क्या है ओ एम है, तो ओ एम बराबर 21/2 सेंटीमीटर, ये हमारा आधार आ चुका है और कर्ण हमारे पास है सही। अब हमें क्या करना है, साथ ही हमें लिखना है ए एम बटे ओ ए, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा हुआ, साइन थीटा। और साइन थीटा यानी कितना हुआ, साइन थीटा 60 डिग्री हुआ और साइन 60 का मान √3/2 हुआ। ओ ए का मान कितना आएगा, ओ ए का मान 21 है, ए एम बटे ओ ए का मान 21 है बराबर √3/2 है। तो ए एम बराबर ये किस गुणा में चला जाएगा, 21√3/2 सेंटीमीटर, ये हमारा ए एम का मान आ गया। तो इसलिए ए बी बराबर 2 गुणित ए एम, क्योंकि उसकी डबल है, आधी है वो, ए बी लंब है ओ एम पे, ओ एम लंब है ए बी पर, इसलिए 21√3/2। 21 दूना 42, 2 से 2 काट दो, तो 21√3 सेंटीमीटर, ये हमारी ए बी की दूरी आ चुकी है, ये वाला हमारा आ चुका है। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं तो हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे, अतः त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है इसका 21√3 गुणित 21/2 सेंटीमीटर। 1/2 सूत्र का है, यह आधार है, ये उसकी ऊंचाई है, ठीक है। ओ एम की ऊंचाई, ये ओ एम है बराबर, इन सबका गुणा करना है आपस में। 21 का 21 में करेंगे तो 441 होगा, 441√3 है साथ में, बटे ये 2 का गुणा ये 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और इधर हमने निकाला था, ये हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए का क्षेत्रफल। इसलिए वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र में हमने पूर्व में लिख दिया था, इसलिए डायरेक्ट लिखिए संख्या 462 माइनस 441√3/4, इसके बटे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, 4 दूनी 8, 4 6 24 का 4 असला 2, 4 16 9 17 18 माइनस 441√3, ठीक है। तो बराबर इसमें से माइनस करेंगे
तो आएगा 21/4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर है हमारा। इसी तरह से इसको आगे और हल करना है तो √3 का मान रखकर इसमें गुणा करने के बाद इसमें घटा के गुणा भाग करके आ सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक ही आंसर दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ तक ही करेंगे। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम कोई सवाल आराम से कर सकते हैं। और समझने वाली बात यह है कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए हमें पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। और ये माइनस करने इसमें से माइनस कर देंगे तो ये जो भाग बचेगा वो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो इसी तरह से हमको ये सवाल करना है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।